हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भौतिकी का जानकारी, जो कि देखिए इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम भौतिकी का ही जानकारी जाने हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लें। और यहाँ हम फिजिक्स का ही जानकारी जानेंगे, लेकिन यहाँ हेडिंग क्या कह रहा है, भौतिकी का परिभाषा अन्य रूपों में। क्योंकि देखिए भाई, हम पीछे भौतिकी के बारे में बता चुके हैं कि भौतिकी जो हमारा क्या है, प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन कराता है। लेकिन थोड़ा सा उस डिफिनेशन से हट के इसका अन्य रूपों में भी हम परिभाषा जानेंगे। ऐसे भौतिकी को अलग अलग वैज्ञानिक भी अपने रूप में परिभाषा दिए हैं, लेकिन अभी उनको हम नहीं जानेंगे। हम चलते हैं एक और डिफिनेशन देखने जो भौतिकी को काफ़ी विस्तार से समझाता है ये डिफिनेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं भौतिकी का परिभाषा अन्य रूपों में। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो परिभाषा हमारा बताया जा रहा है, इसमें पूरे ब्रह्मांड को देखकर ये समझा जाता है कि जो भी हमारी संसार के चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उनमें द्रव्यमान मौजूद है, उसकी स्टडी करना है। अगर हो सकता है कि कुछ कण ऐसा भी हो जो बिल्कुल नगण्य द्रव्यमान के हो। फिर भी एक और पॉइंट ले लिया गया, ऊर्जा, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा। अब भाई कोई ऐसा भी चीज़ ना हो जिसमें ऊर्जा ही ना हो, तो फिर उसका अस्तित्व इसमें एग्जिस्ट करेगा। दो चीज़ों को लेकर इस डिफिनेशन को बनाया गया, यानी द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ कहें, द्रव्यमान जिसमें हो, ये सब जानेंगे, और ऊर्जा। तो आइए इस द्रव्य और ऊर्जा के संबंध में भौतिकी का परिभाषा क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड में, यानी पूरे जो यूनिवर्स है, जिसमें अनेकों प्रकार के लाखों करोड़ों तारे, सूर्य, ये सब जो कुछ भी समाया हुआ है, ब्रह्मांड यूनिवर्स का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें करोड़ों लाखों हमारे गैलेक्सी हो, उनमें तारे हो, अरे बहुत सारे चीज़ें हैं। अनंत ब्रह्मांड है, इसका कोई आज तक पता ही नहीं कर पाया कि भैया ये कहाँ तक विस्तार है ब्रह्मांड का, ये अनंत है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा, पहले ही हम बोल चुके हैं भाई कि दो यहाँ पर पॉइंट बनाए चुके हैं। मैंने दो चीज़ों को लेकर ही हम इस डिफिनेशन को समझ रहे हैं। वो भी कौन दो है, एक है द्रव्य और एक है ऊर्जा। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, ब्रह्मांड में द्रव्य और ऊर्जा के बीच पारस्परिक क्रियाओं, पारस्परिक का मतलब आपस में कैसे इंटरएक्ट कर रही हैं, कैसे ये क्रियाएं करती हैं, इनका स्टडी करने की बात कर रहा है। तो पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। भौतिकी किसे कहते हैं भैया, तो इस ब्रह्मांड में द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे के बीच ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे इनके अंदर रिएक्शन होता है, ये जानना हमारा क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। अब रिएक्शन आप केमिकल रिएक्शन मत समझिएगा, ये रिएक्शन अलग है। ठीक है ना, ये एक प्रकार का फिजिकल है भाई, भौतिक है। तो इसमें देखना है कि ये द्रव्य यानी पदार्थ और ऊर्जा, इनके बीच कैसे रूपांतरण होता है। रूपांतरण समझ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ों को बदलना, जैसे विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, यानी यही बात है कि कैसे रूपांतरण होंगे, यही अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी का डिफिनेशन अगर शॉर्ट रूप में किसी को बताना हो तो बोल देंगे भैया कि जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिकी यानी फिजिक्स कहते हैं। बात क्लियर है। अब यहाँ से हम दो चीज़ों को बेसिक जानेंगे, एक जानेंगे द्रव्य को कि भाई द्रव्य क्या है, और एक जानेंगे ऊर्जा को। और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इन दोनों चीज़ों को पहले ही चीज़ों को समझ चुके होंगे, जैसे 9th में भी पढ़े होंगे, द्रव्य ऊर्जा भी हमारा है। लेकिन जो द्रव्य हम पढ़े हुए हैं पीछे, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ लिए हैं, और ऊर्जा जो पढ़े हैं कहीं ना कहीं ये फिजिक्स के अंतर्गत है। तो आइए एक बार पुनः इसका शॉर्ट रिवाइज करते हैं, ताकि भाई इसमें आ चुका है उसका नाम तो जानना भी उचित है। अगर आप जानते हैं तो अच्छा है कि बढ़िया है, फिर भी हम कोशिश रहेगा कि चीज़ों को थोड़ा अच्छे ढंग से हम समझा दें। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं कि द्रव्य क्या है। यहाँ पर देखिए, अब जानना है इसीलिए इसको इसमें शामिल कर दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर इसको लिखना ज़रूरी है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है,
द्रव्य, अपने भाषा में हम लोग द्रव्य को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अपने भाषा में द्रव्य को क्या कहा जाता है भाई? पदार्थ। ठीक, तो कह रहा है कि द्रव्य उसे कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं जी महान? तो द्रव्य उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो। जो क्या करता हो भैया? स्थान घेरता हो, तथा जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों यानी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हो। थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करती हो। थोड़ा डिफिनेशन लिखने में कन्फ्यूजन तो ना हुआ है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक। एक बार और, द्रव्य उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां, यहाँ पर यो जो लिखाया है ना, थोड़ा सुधार लीजिएगा, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हो, वही हमारा क्या है? द्रव्य है। यानी द्रव्य कौन है? किसे कहेंगे द्रव्य? क्या वो भूत पिशाच है? भूत पिशाच द्रव्य होते हैं क्या? तो साइंस उस बातों को लेकर उधर घटना पर हम ना जाएं, आइए इधर समझते हैं, विवादित घटना हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग? कह रहे हैं कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जिसमें आप लोग बोलते हैं ना कि 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, तो आप कमेंट मार दें कौन कौन 5 हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप जरूर इस पर विचार करेंगे। तो उन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम क्या कर सके? अनुभव कर सकें, तो उसे हम द्रव्य यानी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट, अभी ये मेरा मार्कर है, इसे हम अनुभव कर रहे हैं। कहीं रखेंगे तो कुछ स्थान भी घेरेगा, करेगा कि नहीं? और हमारा हाथ पर रखे हैं तो कुछ ना कुछ हमारी शरीर इसे अनुभव कर रहा है कि हमारे हाथों में कुछ है, यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव भी किया जा सके। तो उस तरह के चीज़ों को हम क्या कहते हैं भैया? तो उसे हम कहते हैं द्रव्य यानी पदार्थ भी कहते हैं। द्रव नहीं, द्रव माने अलग से लिक्विड हो जाएगा, वो तो इनके अंदर के भाग हैं, उनकी पढ़ाई केमिस्ट्री में कराई जाएगी। ठीक है, तो अभी हम फिजिक्स के लेकर बात करते हैं। तो आइए, जैसे एग्जाम्पल दैट में क्या लिख सकते हैं? लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज। ये भाई साहब क्या हैं? ये सभी अपने आप में द्रव्य कह लें या इनको पदार्थ कहें। एक ही आदमी के 2 नाम अलग अलग रूपों में हो सकते हैं। तो थोड़ा सा खाली अलग रहते हैं, द्रव्य और पदार्थ की थोड़ी सी नाम तो भाई अलग अलग है ही ना। तो जैसे लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज इत्यादि, इन सभी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा। क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा का पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है मिस्टर? भौतिकी कहलाता है। फिजिक्स का मतलब ही होता है कि या तो प्राकृतिक घटना का अध्ययन करिए, और प्राकृतिक घटना का जब अध्ययन करते हैं तो उसी में द्रव्य ऊर्जा का संबंध आ जाता है। ये डिफिनेशन हाईलाइट होने के पीछे जानते हैं कारण क्या है? इसके पीछे ज़्यादातर हमारे एक महान साइंटिस्ट आइंस्टीन हैं, उन्हीं के समीकरण के वजह से ये डिफिनेशन हाईलाइट है। हमारा देखने में हमें अनुभव हो रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है भाई अदर भी इसके कारण दिए जा सकते हो। तो देखिए हम चलेंगे आइंस्टीन की तरफ भी, भैया वो महान वैज्ञानिक हैं, उनके तरफ भी हम चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं अब हम ऊर्जा का। किसका शुरुआत करते हैं? ऊर्जा। और भाई ये तो कहिए मत, इसका तो बातें अलग है। ऊर्जा, हम ऊर्जा नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऊर्जा कह रहे हैं। ई मत सर ऊर्जा कह रहे हैं, उड़े कहाँ हम लोग? कैसे उड़िएगा? ऊर्जा का मतलब हमारे अंदर मौजूद हो और जिससे हम कुछ काम कर सकें। जिस व्यक्ति के अंदर एकदम पूरा उसके शरीर में ऊर्जाएं हो, अंदर से एनर्जियां जगती हो, वो व्यक्ति भैया अच्छा खासा काम करेगा। अब कोई आलसी आदमी है, किसी आदमी के अंदर इतना जुनून होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई में अगर लेकर कोई जुनून ले ले, जैसे हम पढ़ाने के प्रति मेरे अंदर जुनून है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जाएं हमारे अंदर भरपूर है। और इस तरह का ऊर्जा, जिद, संकल्प ये रहेगा ना, संकल्प, दृढ़ विश्वास रहेगा, मेहनत रहेगा, तो भैया हम अपने भाग्य को भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और इसी पर एक बात कहना चाहेंगे कि हमें अपने भाग्य को खुद लिखना होगा। हमें अपने भाग्य को खुद लिखना होगा, क्योंकि ये कोई चिट्ठी नहीं है कि हम दूसरे के द्वारा लिखवा लें। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमारा भाग्य जो है हमें मेहनत से खुद लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है कि दूसरे को कहें कि लो लिख दो मेरा भाग्य,
तो ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो आइए हम ऊर्जा की तरफ चलते हैं। ऊर्जा को देखें तो मेरे अंदर भी ऊर्जाएं जग गई। तो देखिए कह रहे कि ऊर्जा वह है, ऊर्जा क्या है महान, तो ऊर्जा वह है जिससे कार्य किया जाता है। जिससे क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। डायरेक्टली आपसे कोई पूछेगा ऊर्जा क्या है, तो कह देंगे कि ऊर्जा वह है जिससे कार्य किया जाता है। कार्य माने काम करते हो। दूगो व्यक्ति है, एगो 1 घंटा काम किया, एगो 4 घंटा किया। कहें कि भाई 4 घंटा वाला में ऊर्जा ज़्यादा है, खा पी के आया है, एकदम पहलवानी है ना। तो जिसमें ऊर्जा ज़्यादा रहेंगे वो कार्य भी ज़्यादा करेगा। अब कोई अलहदी इंसान हो, कोई जी चोर इंसान हो, ऊर्जा भी रखा हो लेकिन अपना जी चुराता हो, मेहनत नहीं करता हो, तो उसका परिणाम उसके सामने आएंगे। तो देखिए इसी बात को अर्थात में यहाँ लिखा गया है। कैसे? सुनिए, कार्य करने की क्षमता को, ये तो हमारा हाईलाइट परिभाषा है। ये 9 में ही हमारा चैप्टर था फिजिक्स में, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसमें भी इस बात को जाने हैं। हम जो फिजिक्स शुरुआत किए हैं ये सब बेसिक है, और हमारा बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए भैया, ताकि पिलर की तरह हमारे काम करते हैं फिजिक्स का ये सब। इसी पर तो हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा होंगे, माने फिजिक्स की दुनिया खड़ा होगी। इसीलिए हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको मज़ा ही नहीं आता, कहते बेसिक क्या पढ़ना है, चलिए डायरेक्ट चैप्टर शुरू होगा ना तब पढ़ेंगे। तो भैया कहीं ना कहीं चैप्टर में तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ बातें आपको मिस कर जाएंगे, छोड़ देंगे, और इसी बातों को लेकर कभी आपको पछताना पड़ जाएगा। तो इसी से हम कहना चाहेंगे कि जो भी पढ़ाई हो रही है उसे मेहनत करके भाई समझिए। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। देखिए अर्थात क्या कह रहा है, कार्य करने की क्षमता को, किसको जी मान? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर है? ये तो एकदम मस्त होगा डिफिनेशन। अब क्या कह रहा है, जैसे ऊर्जा के कुछ उदाहरण देखना है अपने जीवन में कि भाई ऊर्जा के कहाँ उदाहरण है, तो ऊर्जा के बहुत सारे उदाहरण हैं। 9th क्लास में पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पढ़े ना, 1/2 mv², mgh, था कि नहीं था? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल में प्रकाश ऊर्जा, क्या प्रकाश में ऊर्जा होती है? तो बिल्कुल होती है। सूर्य के प्रकाश सौर प्लेट पे पड़ते हैं तो वहाँ से विद्युत उत्पन्न कर लिया जाता है, पंखा चलाया जाता है, बहुत सारे चीज़ें चलती है, तो है ना ऊर्जा। आगे पवन ऊर्जा, भाई पवन चक्की भी चला के ऊर्जाएं उत्पन्न कर रही है। विद्युत ऊर्जा, ये तो बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है। अगर किसी को लग रहा है कि विद्युत में ऊर्जा नहीं है तो ज़रा थोड़ा सा टच करके देखें, उनके अंदर ऊर्जा के भंडार हो जाएंगे। थोड़ा सा, ये भैया ऐसा मजाक नहीं करना है। देखिए ऊर्जा विद्युत के साथ मजाक ही नहीं। विद्युत कहता क्या है, इलेक्ट्रिक क्या कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करना, अन्यथा जब मेरे साथ कोई मजाक करता है ना तो उसको हम मजाक करने लायक रहते छोड़ते नहीं हैं। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक से कोई मजाक करने जाए ना कि आओ थोड़ा सा तुमसे जोक्स करते हैं, तो इलेक्ट्रिक इतना गुस्सैल आदमी है, कहता है कि जहाँ हमसे मजाक किया ना तो अगला बार तुमको मजाक करने लायक नहीं रहने देंगे, बना देंगे तुमको कलुआ, कहानी ख़त्म कर देंगे। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग विद्युत का एक्सपेरिमेंट करना भी होगा तो किसी के निगरानी में, ठीक है ना, इस तरह नहीं, अन्यथा कहानी गोल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऊर्जा के बारे में समझ चुके हैं। अब आते हैं हम उस महान वैज्ञानिक के वो समीकरण के तरफ जो कि ऊर्जा और द्रव्य के बीच काफ़ी हाईलाइट है। द्रव्य माने हम पदार्थ कह रहे हैं, लेकिन इनका समीकरण द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है ना, तो देखिए समीकरण में लिखा है द्रव्य ऊर्जा समीकरण। द्रव्य ऊर्जा समीकरण अंग्रेजी में आपको लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर द्रव्य का मतलब वो पदार्थ ही है, बट इसे हम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कह सकते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान का ही बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे द्रव्यमान ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीका से द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण अंग्रेजी में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं क्या, मास इनर्जी और इक्वेशन। ठीक है, मीनिंग मिला लीजिएगा, थोड़ा भाई इधर उधर लिखा सकता है, मेरा समझाने पर ज़्यादा फोकस रहता है, ऐसे ठीक लिखे हैं। तो मास इनर्जी इक्वेशन,
ये समीकरण हमारे जो कि काफ़ी इस विश्व में हाईलाइट हो चुके हैं, और इनके समीकरण को भाई हर जगह कहीं ना कहीं फिजिक्स में जब भी कोई पढ़ता है तो नाम जरूर आ जाता है, E बराबर mc²। इसका नाम तो बहुत हाईलाइट हो चुका है। इस दुनिया का सबसे फेमस समीकरण अगर कोई पूछ दे कि इस दुनिया का सबसे फेमस समीकरण का नाम बताओ फिजिक्स में, डायरेक्ट आंख मूंद के ना, आंख खोल के, ताकि कॉमेडी में से ही बोलता है कि ना आंख खोल के, तो भैया आंख मूंद के भी बोल देंगे, क्या दिक्कत है? हम लोग का कॉमेडी थोड़े है, हम लोग का फिजिक्स है, आंख मूंद के नहीं बोल देंगे E बराबर mc²। इसमें क्या आंख खोलना बंद करना है, कॉमेडी थोड़े करना है हम लोग को। तो देखिए आते हैं हम लोग इस समीकरण के तरफ। क्या कह रहा है समीकरण? देखिए चीज़ों को बढ़िया समझिएगा, काफ़ी VVI है ये। एग्जाम के लिए भले VVI ना हो, लेकिन जीवन के लिए या फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन नामे है अल्बर्ट, थोड़ा सा ये अजीब टाइप के साइंटिस्ट हैं। इनको देखिएगा, इनका चित्र तो लगे कि बाप रे, ये बाल तो एकदम घुंघराले बाल रखे हैं भूत जैसे, लेकिन भैया महानताएं तो उन्हीं लोग के पास न है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्य को ऊर्जा में, यहाँ पर द्रव्यमान भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्य को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्य में, वही बात, कान ये तरह पकड़े या ये तरह पकड़े, ठीक है ना। एक बार कह रहा है द्रव्य को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्य में बदलने के लिए, किसको किस में क्या करने के लिए? तो द्रव्य को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्य में बदलने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किए, जिसे द्रव्य ऊर्जा समीकरण कहते हैं। द्रव्य ऊर्जा समीकरण किसे कहते हैं? बाय द वे क्वेश्चन एक बना लिया जाए तो हम क्या बोलेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्य को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्य में बदलने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किए, जिसे द्रव्य ऊर्जा समीकरण कहते हैं। और वो भाई साहब द्रव्य ऊर्जा समीकरण कौन है? तो द्रव्य ऊर्जा समीकरण बराबर होते हैं यही E बराबर mc² को ही हम द्रव्य ऊर्जा समीकरण कहते हैं। बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इसमें जो E = mc² है, भाई थोड़ा इसके अर्थों को तो समझना पड़ेगा ना कि E क्या बताता है, M क्या बताता है, C क्या बताता है, तीनों का अर्थ समझना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है जहाँ E बराबर ऊर्जा, जहाँ E को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। बात क्लियर है? एकदम विस्तार से चीज़ों को समझा रहे हैं। ये ना हो कि आप नींद में लगेंगे सोने तो हम भी गाना गाने लगेंगे इसी में, ठीक है ना। तो नहीं, एकदम थोड़ा टाइट रहें, एनर्जी से भरपूर रहें, तब जाके इस चीज़ों को हम समझ पाएंगे। और पढ़ाई करते समय माइंड को स्वतंत्र, जितना सुख दुख है उसको भाड़ा पे रख दीजिए, कहीं लो भैया तनिक सब पढ़ के आ रहे हैं ना तब तुमको लेंगे, रख दो भाड़ा पर, ऐसा बात है। पढ़ाई करते समय ब्रह्मांड का बोझ लेके नहीं रहना है, ब्रह्मांड का बोझ ये सब प्रकृति जाने, ठीक है ना। हम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। तो क्या कह रहा है? E को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा। M को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और यहाँ पर C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो 10th में हम पढ़े हुए हैं। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है भाई? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे E बराबर mc² में इन तीनों का अर्थ समझ पाए हम? बताइए। E को हम थोड़ा इसको, हाँ रुक जाइए ना, इसको लुकवाते हैं, आप लोग देख कर बोलेंगे अरे भाई क्या हो गया। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। E बराबर mc² में E क्या दर्शाता है? बोलिए मेरे साथ। तो E बताता है ऊर्जा, ठीक है ना। M क्या बताता है? M माने द्रव्यमान। यहाँ पर थोड़ा सा हमें चाहिए था पूरा लिख देने को। देखिए M को जो हमारा है इसे हम मास, सॉरी क्या लिख रहे हैं जी हम, M को ना, M को दिखाना हुआ तो इसे मास कहते हैं। मास मतलब क्या? द्रव्यमान। और C जो है आप जानते हैं C ही क्यों? क्योंकि एक प्रकार से ये कांस्टेंट राशि के अंतर्गत भी रखी जाती है, नियतांक के रूप में। बट हम लोग यहाँ उसे हम C को निर्वात में प्रकाश की चाल समझेंगे, ठीक है। यहाँ C को नियतांक मत समझ लीजिएगा। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई और M मास हो गया। अब हमको जो पूछना था वो पूछ ही नहीं पाए, मैंने हम जो इसे हाइड किए थे। तो चलिए आप लोग समझ चुके हैं, कोई बात नहीं है।
तो देखिए इस तरह से हम लोग ये जो भौतिकी का परिभाषा अन्य रूपों में था, ये बेसिक जानकारी हम समझ चुके हैं। हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मतलब ये पढ़ाई को, वीडियो का पढ़ाई ही तो है ना, इस पढ़ाई को समझ पा रहे होंगे। तो अगला हम जब मिलेंगे, अगला लेक्चर के साथ जो भी हो, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कैसे द्रव्य में कन्वर्ट किया जाएगा। उस चीज़ों को हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस समीकरण का उपयोग देखेंगे। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, E बराबर mc² पर कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, एकदम सिंपल। उतना डीपली में हम नहीं जाना चाहेंगे अभी। फर्स्ट ईयर धीरे धीरे, सेकेंड ईयर आते आते खुदे आप लाइन में आ जाएंगे। 10th के एग्ज़ाम दिए, पढ़ाई शुरू किए तो 1 महीना 1.5 महीना जो भी था आराम मिला। तो भैया ट्रेन जो है पटरी पर से उतर गई है, तो उसे पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे ना मेहनत करना पड़ेगा, एक आली थोड़े दौड़ा दीजिएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे पढ़ाई करते रहें, लेकिन हाँ कंटिन्यूअस लगे रहेंगे तभी होगा। ही ना कि 2 दिन पढ़े 10 दिन छोड़ें, 2 दिन पढ़े 10 दिन छोड़ें, तो भैया कमज़ोर आदमी भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिनको ज़्यादा, देखिए ज़्यादातर मामलों में हम देखे हैं उसी तरह के विद्यार्थियों को जिसका रिजल्ट जैसे काफ़ी अच्छे आ गए, उनके अंदर पता ना अचानक अहंकार जैसे कैसे तो आ जा रहे हैं। जो विद्यार्थी औसत में आया, मीडियम में आया, वो ठीक ठाक है, थोड़ा दुखी है भी। किसी का ओवर ज़्यादा आ रहा है, इच्छा से ज़्यादा उसको मिल गया ना, समझ लिए कि उसके अंदर अजीब तरह के प्राउड आ जा रहे हैं। सभी में ऐसे नहीं दिखाई दिए, लेकिन हमको 80% विद्यार्थियों में ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे ही उसका रिजल्ट 10th का आया, अब उतना वो गुमान में हो गया बेचारा कि उसी के चलते धीरे धीरे उसका लेवल नीचे आएगा। ठीक 2 साल बाद हम देखते हैं कि उसमें से अधिकतर जो बच्चे औसत थे, जिसका मीडियम रिजल्ट आया, वो मेहनत करके क्योंकि उनको दुख लगा है कि भाई मेरा रिजल्ट कम आया है, हम मेहनत भी किए थे तो भी कम आ गया, तो भी वो जिद था उसका कि अगला बार हम करके दिखाएंगे। और कभी कभी हम ऐसा देखे हैं अपने जीवन में कि जो कम रिजल्ट के साथ 10th में आया, वो आगे चल के ISC पास करते करते वो अधिक लोगों को पीछे भी कर दिया, क्योंकि उसने जिद कर लिया। जिसका ज़्यादा आ गया, इच्छा से ज़्यादा, वो भैया मेहनत कहीं ना कहीं उसका ढेर कम हो गया।